अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के ख़ुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ए-रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुनफरद आलमी ख़बरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। ईरान के सामने अमरीका मजबूर, अमरीकी शहरियों को रिहा करने की रखी शर्त, कहा तभी जौहरी माहदे पर होगी बातचीत। इसराइल से दोस्ती के रंग दिखने शुरू, सेहूनी चैनल का दावा। अरब इमारात में सेहूनी मंशियात और जिनसी तिजारत में कर रहे हैं शहरियों को मुलव्विस। रूस यूक्रेन जंग के पेश नज़र अमरीका कर रहा ड्रामा, यूरोपीय यूनियन के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कसा तंज। रूस के हमला करने पर यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को देगी 100 अरब यूरोपी की हंगामी इमदाद, रूस को बाज आने की दी हिदायत। और कोरोना वबा यूरोप में जल्द हो सकती है ख़त्म, WHO के बयान से दुनिया में इत्मीनान की लहर। ईरान के जौहरी माहदे में वापसी के लिए अमेरिका पर बैनुल अक़वामी दबाव है। इसी दौरान अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान से उस वक्त तक कोई समझौता नहीं करेगा जब तक ईरान की क़ैद से 4 अमरीकी शहरियों को रिहा नहीं कर दिया जाता। ईरान के लिए अमेरिका के ख़ुसूसी सफ़ीर रॉबर्ट मेली ने ब्रिटिश खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत करते हुए कहा कि जौहरी माहदा और अमरीकी शहरियों को रिहा करना दोनों अलग अलग मामलात हैं और दोनों पर काम भी किया जा रहा है, लेकिन यरगमाल बनाए गए अमरीकियों की रिहाई के बगैर जौहरी माहदा करना मुश्किल है। ईरान ने जासूसी और सिक्योरिटी के हवाले से हालिया बरसों के दौरान दर्जनों दोहरी शहरियत रखने वाले और गैर मुल्की शहरियों को गिरफ्तार कर रखा है, जबकि ईरान अमेरिका के इस दावे की तरदीद करता है कि उसने 4 अमरीकी शहरियों को यरगमाल बनाया है। सैनी हुकूमत के चैनल 12 ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि जब से अरब इमारात ने मकबूजा फ़लस्तीन में रहने वाले सेहूनियों पर अपने दरवाजे खोले हैं, तब से तकरीबन 1000 सेहूनी ताजिरों ने मंशियात की स्मगलिंग, जिनसियात और मनी लॉन्ड्रिंग के शोबों में अपनी सरगर्मियाँ शुरू की हैं। बाद सेहूनी सियाहत, रियल इस्टेट और होटल मैनेजमेंट के शोबों में भी मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अरब इमारात और गासिब सेहूनी हुकूमत के माबैन हुए इब्राहिम मुआहदे को अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन इसी दौरान दुबई सेहूनियों के लिए एक अहम सियाहती मरकज़ में तब्दील हो चुका है। 2021 में तकरीबन 100 सेहूनी मुजरिमों ने इमारात में पनाह ले चुकी है। एक सेहूनी उहदेदार ने एतराफ़ किया है कि तिल अबीब दुनिया भर में अपने जराइम पेशा लोगों को बरामद करके उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और मंशियात की स्मगलिंग के शोबों में सरगर्म अमल करने के लिए मारूफ हो चुका है, क्योंकि सेहूनी मुजरिमीन इसराइल के साथ अरब मालिक के दोस्ती मुआहदों से फ़ायदा उठाकर बैनुल अक़वामी जराइम पेशा ग्रोह के साथ ताल्लुक़ात क़ायम करने के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ित्ता यूरोप रूस और यूक्रेन के सबब जंग के दहाने पर है। इसी दौरान यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वो यूक्रेन से अमेरिका की तरह अपने सिफारती अमले को हरगिज़ वापस नहीं बुलाएगी। यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने अमेरिका पर तंज करते हुए कहा कि रूस के साथ मुज़ाकरात के दौरान यूक्रेन की सूरत हाल को ड्रामाई रंग देने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका की तरह यूरोपीय यूनियन को अपने सफारती अमले को वापस बुलवाने की ऐसी कोई ख़ास वजह मौजूद नहीं है। बोरेल ने यह बात यूरोपीय यूनियन के रुकन मालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात से कबल कही। इस इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन वीडियो लिंक के ज़रिए गुज़िश्ता हफ्ते अपने रूसी हममनसब सरगई लारोव से की गई मुलाकात के बारे में भी आगाह करेंगे। अमेरिका और रूस के वज़राए ख़ारजा ने बातचीत जारी रखने का अज़्म का इजहार किया था, लेकिन यूक्रेन तनाज़े के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ़्त सामने नहीं आई है। इधर यूरोपीय यूनियन किसी भी तरह के जंग से बचने और अपनी यूनियन की सलामती के लिए यूक्रेन को 1.2 अरब यूरो के माली इमदाद का ऐलान किया है। यूरोपीय कमीशन के सरबराह उर्सुला फॉन डर लायन ने जर्मनी के शहर ब्रसेल्स में बताया कि यूक्रेन के रूस के साथ मौजूदा तनाज़े में मदद के मकसद से एक हंगामी पैकेज मुख्तस किया गया है। उन्होंने कहा कि इस रकम की अदायगी इमदाद और हंगामी क़र्ज़े के तौर पर दी जाएगी। फॉन डर लायन के बकौल इस पैकेज के ज़रिए यूक्रेन तेज़ी से बढ़ती कशीदगी के दौरान अपनी माली ज़रूरियात को पूरा कर सकेगा। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के अरकान पार्लिमान से भी अपील की कि इस पैकेज को हंगामी तौर पर मंजूर किया जाए ताकि जल्द से जल्द ताउन को मुमकिन बनाया जा सके। आलमी इदारे सेहत के अंदाज़ों के मुताबिक बर्र-ए-आज़म यूरोप में कोरोना वबा जल्द ख़त्म हो सकती है। WHO के यूरोपीय हुक्काम ने कहा है कि ये काबिल तारीफ़ बात है कि ख़ित्ता वबाई बीमारी के आखिरी मरहले की जानिब बढ़ रहा है। माहिरीन के मुताबिक ओमिक्रॉन की लहर कम होने के बाद आबादी में बड़े पैमाने पर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह वैक्सीनेशन या फिर इन्फेक्शन से सेहतयाबी है। बताया गया है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन अब तक की तहक़ीक़ के मुताबिक कोरोना वायरस की इब्तिदाई किस्म के मुकाबले में इसके सबब बीमारी की शिद्दत कम होती है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब-ए-रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम बैनुल अक़वामी खबरें पसंद आने पर आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।